माय डियर, जब हम आए थे इस दुनिया में तो हम खाली थे। पिछला जो हम भर के लेके आए थे वो हमें इस जन्म में आके खाली करना था। अगर हम जिएंगे नहीं ढंग से तो हम मर भी नहीं पाएंगे ढंग की स्थिति आएगी। हमें एकदम से पता चलेगा कि माइंड के अंदर तो ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये तो बॉडी के बियॉन्ड भी कुछ कर सकता है, उसके बाद भी कुछ है। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका कि आप हमारे मैसेजेस को बहुत सिंसियरली ले रहे हो, अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो और अपनी लाइफ को बेहतरीन बना रहे हो। हम यहाँ पर खुद को जानने के लिए आए हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए आए हैं, आनंद में रहने के लिए आए हैं, मस्त रहने के लिए आए हैं, स्वस्थ रहने के लिए आए हैं। तो ये वीडियोस हमारी बहुत मदद करेंगी एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए, और साथ साथ में हमें मृत्यु की तैयारी भी करनी है। अगर हम जिएंगे नहीं ढंग से तो हम मर भी नहीं पाएंगे ढंग से। तो जीवन और मृत्यु, इसके बीच का जो पीरियड है वो हमें इतने अच्छे तरीके से जीना है, इतनी समझदारी से जीना है कि हम यहां से एनलाइटेंड होके जाएं, यहां से हम जाग कर जाएं कि ये जो मैट्रिक्स हमें आसपास दिखाई दे रहा है ये हम नहीं हैं, मैं नहीं हूं, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये आइडेंटिटी जो समाज ने बना दी है, जो हमें हमारे ऊपर थोप दिया गया है, वो हमें खत्म करना है। अपनी लेयर्स को अपने ऊपर से उतारना है, समाज की कंडीशनिंग को साइड पे करना है और अपने ट्रू सेल्फ का पता करना है। माय डियर, जब हम आए थे इस दुनिया में तो हम खाली थे। पिछला जो हम भर के लेके आए थे वो हमें इस जन्म में आके खाली करना था, लेकिन हमने क्या किया? पिछला तो दूर की बात है कि हम खाली कर पाए, हमने इस जन्म का भी अपने अंदर बहुत कुछ भर लिया। अपनी चेतना की ग्रोथ की तरफ हमने कोई कदम ही नहीं बढ़ाया और ये जन्म भी व्यर्थ करके हम यहां से चले जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है? अगर हमें ये पता चल गया है कि हम, ये जो आइडेंटिटी हमें दिखाई दे रही है वो हम नहीं हैं, अपनी मैं को डिसॉल्व करना है, अपनी ईगो को खत्म करना है, तो हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी होंगी। इन्हीं प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हमने ये ज़ेन योगा सीरीज शुरू की है। ये पीजे सहर जी की लिखी हुई बुक है। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को करके, एक्सपीरियंस करके ये बुक हमारे लिए लिखी है कि जो लोग भी साधना करेंगे, जिनको भी थोड़ा सा भी अपने अंदर सत्य की प्यास है, उनको ये बुक हेल्प कर पाए। तो आपको अच्छे से सुनना है और सिर्फ सुनना ही नहीं है, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो ज़ेन योगा पार्ट 2 का चैप्टर 2 है, सेल्फ कंक्वेस्ट मीन्स मन के ऊपर विजय। पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो हमने प्रत्याहार पे, डिटैचमेंट पे पढ़ा है कि किस तरह से हम इस स्टेज पर पहुंचकर अपने मन की सारी इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। और जब हमने अपनी मन के सारी इंद्रियों पर विजय पा ली, हमारा अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल हो गया, तो प्रत्याहार की स्टेज आती है, तो डिटैचमेंट की स्टेज आती है और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। तब मास्टर्स की गाइडेंस हमें मिलनी शुरू हो जाती है। हम सारी प्रैक्टिसेस करके, फूड की, ड्रिंक की, स्लीप की और 3SRB, सबसे मेन इंपॉर्टेंट 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, पूरा वीडियो आपको दिया गया है। अगर आप ये सीधा ये वाला चैप्टर सुनेंगे तो आपको सीधा कुछ भी समझ में नहीं आएगा माय डियर। आप पिछली सारी वीडियोस देखिए, उसमें ज़ेन योगा पार्ट 1 का की काफी सारी वीडियोस हमने दी हैं अपने चैनल पे। आप उनको सुनकर
बहुत अच्छी नॉलेज ले सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो एकदम से अगर आप बीच का कोई एपिसोड सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये बीच वाले एपिसोड सुनने से पहले आप सारी सीरीज को सुनिए। अगर आप में सत्य की प्यास है तो आप जरूर सुनेंगे, तभी स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह से अपनी यात्रा करनी है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया है कि यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब कुछ साधने के बाद प्रत्याहार की स्टेज आती है। ये नदी का एक किनारा है, हमें नदी के दूसरे किनारे पर जाना है जहां पे धारणा ध्यान समाधि है। माइंड के ऊपर वाले लेवल को हमें देखना है कि अब इसमें क्या है। ये तभी हो पाएगा जब हम अपनी पिछली प्रैक्टिसेस को कंप्लीट कर लेंगे, अपने मन के ऊपर पूरा काबू कर लेंगे। अब हमारा माइंड हमारे हिसाब से चलेगा, ना कि वो उसके हिसाब से हम चलेंगे। अगर हम अभी भी मन के गुलाम हैं तो अभी आपको पिछली सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। और प्रत्याहार की स्टेज आने के बाद भी आपको यम नियम आसन प्राणायाम करने हैं, रेगुलरली करने हैं, क्योंकि अब ये और भी सहायता करेंगे आपकी आगे आगे। तो प्रत्याहार की स्टेज जब आती है तो हमें पता चलता है कि इस माइंड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो कि ये जो 5 सेंसेस से हम जिंदगी जीते हैं, ये जो फिजिकल बॉडी हमें नजर आती है, इसके बियॉन्ड भी माइंड कुछ परसीव कर सकता है, इसके पार भी कुछ है। ये तब हमें समझ में आएगा जब हम प्रत्याहार की स्टेज पर आएंगे, जब हम डिटैचमेंट की स्टेज में आएंगे। डिटैचमेंट फ्रॉम द 5 सेंसेस, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनसे जब हम डिटैच हो जाएंगे, उसके बाद हमारी आगे की स्थिति आएगी। हमें एकदम से पता चलेगा कि माइंड के अंदर तो ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये तो बॉडी के बियॉन्ड भी कुछ कर सकता है, उसके बाद भी कुछ है। लेकिन अगर हम पहले वाली प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे तो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, और वो प्रैक्टिसेस हमें जारी रखनी है इस स्टेज पर पहुंचने के बाद भी। तो सेल्फ कॉन्क्वेस्ट मीन्स कि अब हमने खुद पे विजय पा ली है, अपने मन के ऊपर विजय पा ली है। अब हमारा माइंड तैयार है आगे के सेक्शन 3 सेक्शन 4 की तरफ जाने के लिए। अब आगे देखिए, जब जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसी पावर्स हैं माइंड की जिससे कि वो कुछ ऑकल्ट एनर्जीज को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, जिसको हम रिद्धियां सिद्धियां बोलते हैं। तो ऐसी चीजें भी आती हैं अध्यात्म में। तो अब वहां पे हम अटक ना जाएं, उसके लिए ये जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, ये हमारी मदद करेंगी। ये हमारी लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट बन जाती हैं। अब ये जो अटकाव है माय डियर, ये सिर्फ संसार में ही नहीं होते, ये स्पिरिचुअलिज्म में भी होते हैं। हम अध्यात्म में भी अटक सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम संसार में ही अटक या भटक सकते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में भी अटक सकते हैं, भटक सकते हैं। और जितना ऊंचा आप जाएंगे उतना नीचे गिरने की संभावना और भी बढ़ जाती है। कई बार कुछ साधक इतनी अच्छी साधना कर लेते हैं, इतनी अच्छी साधना कर लेते हैं कि जब ये ऑकल्ट पावर्स उनके पास आनी शुरू हो जाती हैं तो उनमें ईगो आ जाता है, उनमें अहंकार आ जाता है। अब वो यहाँ पे अटक गए, वो अपनी पावर्स को दिखाना शुरू कर देते हैं, तो अब वो वहां पे अटक गए और फिर वो इतनी बुरे तरीके से नीचे गिरते हैं, क्योंकि जितना ऊंचाई पे हम होंगे उतनी ऊंचाई से गिरने का खतरा भी ज्यादा होगा। और इतनी ऊंचाई से अगर आप गिरेंगे तो चोट भी बहुत गहरी लगती है। एक स्टेप लिया वहां से गिरे, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 2 स्टेप लिया वहां से गिरे, संभल जाएंगे। लेकिन छत के पास पहुंचने पर, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ जाने पर अगर आप नीचे गिरते हो तो देखिए आपका क्या हाल होगा। इसलिए ये जो प्रैक्टिसेस हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, इनको कंटिन्यू करते रहना है ताकि हम किसी भी तरह की ईगो में ना फंस पाए,
मैं को मिटाएं। जब हम अपने शरीर और मन को सारी प्रैक्टिसेस करके तैयार कर लेते हैं, और स्पेशली जब हम 3SRB 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करके अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं, तो हमारे शरीर के सारे सेल्स में अब वो प्राण हम महसूस कर पाते हैं, वो ऊर्जा को हम महसूस कर पाते हैं, वो प्राण ऊर्जा जिससे कि हम लाइफ में आए हैं, हम उसको महसूस कर पाते हैं, परसीव कर पाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। प्राण वो चीज है माय डियर, एक ऐसी एनर्जी है जो हमें लाइफ देती है। इसको हम लाइफ गिविंग फोर्स कहते हैं, लाइफ गिविंग एनर्जी। तो ये लाइफ एग्जिस्ट करना चाहती है, इसीलिए आप देखिए संसार में भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, दुर्लभ से दुर्बल सिचुएशन में भी लाइफ है। अब देखिए ऐसी जगह जहां पे टेम्परेचर कहां पे कहीं पे बहुत कम होता है, बर्फ होती है, लेकिन वहां पे भी लाइफ है। पोलर बियर, वहां पे भी लाइफ है, जहां पे हम सोच भी नहीं सकते कि यहां पे भी लाइफ हो सकती है क्या, लेकिन वहां पे भी लाइफ है, क्योंकि ये प्राण ऊर्जा ये लाइफ देती है, इसलिए इसकी इतनी पावर है। प्रत्याहार के बाद हमारी बॉडी का अपने प्राणों पर पूरा कंट्रोल हो जाता है। वो अपने तरीके से अब ये जो प्राण है हमारे अंदर उसको रेगुलेट कर सकती है अपने तरीके से, क्योंकि अब मन हमारे तरीके से चलना शुरू हो गया। पहले तो मन अपने तरीके से हमें चलाता था, लेकिन अब मन के ऊपर हमारी विजय हो गई है। अब हमने मन को अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया है। यहां पर पीजे सहर जी हमें कहते हैं कि अगर हम 1 मिनट में 20 विचारों को डिकोड करते हैं, जो कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के कंपैरेटिवली बहुत कम है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग तो 1 मिनट में कम से कम 100 थॉट्स डिकोड कर लेता है, लेकिन अगर हम इसको 20 का नंबर ले लें कि मान लो 20 थॉट्स 1 मिनट में एक ह्यूमन बीइंग जो है वो परसीव कर रहा है, डिकोड कर रहा है, तो एक जितनी देर वो जगह रहता है, तकरीबन 16 घंटे वो जगह रहता है, तो इसमें वो 19,000 थॉट्स डिकोड कर लेगा। अगर हम 20 के हिसाब से लगाएं तो ये 19,200 होते हैं, लेकिन अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये 19,000 हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा है। अगर हम अपनी 3SRB की प्रैक्टिस करें और अपनी सांसों को कम करें, तो हम अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को और भी कम कर सकते हैं। इसको 9,000 या 10,000 तक लेके जा सकते हैं। तो अब जो एनर्जी पहले वेस्ट हो रही थी फालतू के थॉट्स को डिकोड करने में, अब वो एनर्जी हमने सेव कर ली। अब जितने भी इंपल्सेस हमारे अंदर आएंगे, हम उस एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे। फालतू के थॉट्स पे हम अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे। जो एनर्जी पहले ऐसे ही खर्च हो जाती थी, अब उस एनर्जी को हम बचा लेंगे, और वो जो बची हुई एनर्जी है उससे हम अपनी पॉजिटिव इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे और अपने माइंड को एक ऐसे स्टेज में ले जाएंगे जहां पे कि वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को फॉर्म भी कर पाएगा, उसको परसीव भी कर पाएगा, और धीरे धीरे वो सेक्शंस भी खुलने शुरू हो जाएंगे हमारे माइंड के। अब हम मॉलिक्यूलर प्लेन्स और इलेक्ट्रॉनिक प्लेन्स तक भी पहुंच पाएंगे। उनका भी हमें पता चल पाएगा कि मॉलिक्यूलर प्लेन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्लेन्स भी हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, हमें अपनी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करनी होंगी ताकि हम अपने माइंड के हायर लेवल्स तक पहुंच सकें, उस इंटेंसिटी को भी हम टच कर पाएं जो कि अभी हमें खुली आंखों से वो चीजें सपना लगती हैं कि ऐसा कभी हो भी सकता है। लेकिन माय डियर, अगर एक पर्सन कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज को परसीव कर सकता है, अपने हायर
लेवल्स तक पहुंच सकता है, अपने ऊपर वाले माइंड के लेवल्स को खोल सकता है, तो हर ह्यूमन बीइंग में ये कैपेसिटी है कि वो इसको कर पाए। अब एंड में पीजे सहर जी हमें एक थॉट देते हैं, जैसा कि वो हर चैप्टर के एंड में हमें एक थॉट देते हैं कि हम अपने आप से, अपनी परछाई से कैसे अलग हो सकते हैं। अपनी परछाई में हमारा जो ईगो है, हमारा जो मैं है, उस मैं को हम कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब आप माइंड के हायर लेवल्स तक पहुंचोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो मैं सारा दिन मैं कर रहा हूं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मैं कोई मेरी आइडेंटिटी है ही नहीं। तो अपनी आइडेंटिटी को डिसॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सोचिए। आपने क्यों ध्यान में बैठना है? आपने इसीलिए ध्यान में बैठना है कि आपकी जो आइडेंटिटी है, जिसको आप मैं कहते हो, उसको आप डिसॉल्व कर पाए। तो देखते रहिए इन सीरीज को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। क्या पता किसकी लाइफ में कोई चेंज आ जाए, किसको कोई वाइब्रेशन टच कर जाए, किसको उस अस्तित्व का मैसेज पहुंच जाए और उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।